ईस्वी की रात है। आपकी प्यारी बस्ती चालखेड़ा बुलंदशहर में हम और आप लेक्चरर धर्मेंद्र जी एवं ऋतु प्रिंसिपल के सौजन्य से उनकी नवजात कन्या सौम्या के प्रथम वर्षगांठ पर सत्संग के माध्यम से आमने सामने है। अभी एक आदमी कह रहा था ये अभी तो गया था इस गांव से फिर आ गया। क्योंकि गांधी जी ने बुलाया था, मैं आया था। क्या करूं, मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही है, किसी न किसी बहाने मुझे तुम्हें आमने सामना होना ही पड़ेगा। ये तो यहाँ तक बात है, मरने के बाद भी मेरा तुम्हारा आमना सामना होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी मिसालें तुम्हारे गांव में बीसों हैं कि मेरा उनका आमना सामना हुआ है। और दादू दयाल जी का नाम तुमने सुना होगा कि दादू दयाल जी अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, खच्चर की सवारी पर बैठे थे, तो खच्चर का मुंह आगे था, शिष्य पीछे थे, और दादू दयाल जी खच्चर की पीठ के पीछे पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे थे। आगे खच्चर चला जा रहा था, पीछे पीछे शिष्य आ रहे थे, गुरुजी शिष्यों की तरफ को मुंह करे बैठे थे। गांव के लोग हंसते थे, देखो रे कैसा महात्मा आपके अंतर्यामी है, बड़ा साहब शास्त्र वेदता है, बड़ा दार्शनिक है, बड़ा अंतर्मुखी है। और देखो यहाँ पे बैठने को सलीका ना है, कथा के पीछे को मुंह करके बैठो। तो काना फूसी शिष्यों में भी चली, और शिष्यों में चलने के बाद किसी शिष्य ने कही नहीं, महाराज लोग बाग ऐसा कह रहे हैं कि यार ये कैसा महात्मा है, इससे भी तमीज नहीं है। गधा के मुंह की तरफ को आगे करके बैठता तो पीछे पीछे सब आते। तो दादू दयाल जी ने कहा तुम दुनिया की परवाह मत करना, दुनिया की आवाजें मत सुनना, ये कान हैं जरूर तुम्हारे, लेकिन इन कानों में संसार के कबाड़े की वाणियां मत भरना। इन शराबियों की, ज्वारियों की, लफंगों की, व्यवसायियों की, इनकी आवाज अगर तुम सुबह से शाम तक दरवाजे के सामने चिल्लाते रहते, इनकी आवाज भरते रहोगे तो तुम्हारे हृदय में इतना कूड़ा कचरा भर जाएगा कि उसकी दुर्गंध तुम्हें अपने भीतर रहने नहीं देगी। कहीं दुर्गंध कचरे का दुर्गंध हो जाता है तो वहां से तुम नाक बंद करके भागना शुरू कर देते हो। और जब तुम्हारे अंदर इन गंदे विचारों की, गंदे लोगों की भाषाओं के शब्द जमा हो जाएंगे चित्त पटल पर, तो क्या तुम उसमें निवास कर सकोगे? तुम भी बाहर को भागोगे, बाहर की बातों में लगे रहोगे, बाहर के दृश्यों में लगे रहोगे, बाहर की आवाज सुनने में लगे रहोगे। संसार की बातें मत करो, तुम्हारा और मेरा आमना सामना होना चाहिए। अगर मैं गधे की मुंह की तरफ कोई मुंह करके बैठ जाता हूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ को हो जाएगी, फिर यात्रा का मजा कहां रहा? और अगर तुम्हें मैं आगे कर देता हूं तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ हो जाएगी, फिर यात्रा का मजा कहां रहा? अब मैं तुम्हारी तरफ को मुंह करे हुए हूं, तुम मेरी तरफ से यात्रा कर ही रहा है। मेरा तुम्हारा आमना सामना है, बस मेरा तुम्हारा आमना सामना ज्यादा से ज्यादा हो, हर वक्त हो, एक क्षण भी दूर न हो। यही तो हमारे तुम्हारे जीवन की यात्रा है। आज जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, तुम उसके स्वरूप की उपासना साधना करते हो, लगे रहते, क्या चाहते हो? सामने ही तो चाहते हो। और अगर वो सामने होकर पीछे हो जाता है, तुम्हारी साधना का अर्थ दूसरा निकल जाता है। इसलिए बेशक दुनिया के लोग कहें, बहाना कोई हो, एक शेर नहीं कहा करते थे, खुदा करे मासूम के आशिक, मासूम के माँ बाप मर जाए, मौत का बहाना मिले हम उनके घर जाए। इतना ही संसारी आदमी था, लेकिन हमें तुम्हें खुशी का मौका मिलता है। कभी किसी के बच्चे का जन्म देने, कभी बच्चे का नामकरण है, कभी किसी की कुछ पद्धति है, कुछ परंपरा है, खुशी के बहाने हमारा तुम्हारा अपना सामना होता रहता है।
इट इज योर गुड लक। हमारा सौभाग्य। आइए सत्संग की बात करते हैं। अगहन के मास की अंधेरी रात थी। अगहन के मास की अंधेरी रात थी और बहुत ही ठंडी शाम थी। हल्का हल्का कोहरा सा पड़ रहा था। दो आदमी मोटरसाइकिल से यात्रा करने के लिए अपने वतन को जाने के लिए चले। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आगे वाले आदमी ने तो अपना हेलमेट वगैरह भी लगा रखा था और अपना मजबूती से साधन कर रखा था, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ आदमी था उसे ठंड से बचने के लिए क्या करे बेचारा, और कोई उपाय नहीं दिखा। तो उसने कोट जो था ला रहे हो कोट, अपना कोट जो पहना उल्टा पहन रखा था। उल्टा पहनने का मतलब ये नहीं तो कपड़े तह उल्टी कर ली। उल्टा पहनने का मतलब ये था कि उसके बटन जो थे कोट के वो उसने पीछे लगा लिए। बायों में बाएं डाल के कोट का जो बटन था पीछे का हिस्सा बटन लगा था। यात्रा करते जा रहे, का हो चुका था। एक पेड़ से मोटरसाइकिल टकरा गई। तो जब पेड़ से मोटरसाइकिल टकरा गई तो आवाज टकराने की सुनी। एक आदमी आगे वाला तो मर ही गया और स्पॉट खत्म हो गया। उस समय अंधेरी रात की कोई था नहीं, बस के मुल्ला जी टहल रहे थे वहां। मुल्ला जी ने टकराने की आवाज सुनी और वह उस स्थान पर आए जहां टकराव हुआ था मोटरसाइकिल का। तो एक आदमी तो मर ही गया था, पीछे आदमी सिसक रहा, जिंदा था। लेकिन जो ही मुल्ला जी ने उसको गौर से देखा तो उसने कहा वो इस छोटे आदमी के चोट लगने की वजह से इसकी गर्दन मुड़ गई है। गर्दन इसकी मुड़ गई है, आगे से पीछे को हो गई है। कोट के बटन जहां लगने हैं उधर को हो गई है और मैं मुझे सीधी कर देनी चाहिए इसकी गर्दन। उसने जो जोर लगाया गर्दन पर तो वो आदमी चीखा बाका, लेकिन उसे तो ठीक करनी ही थी गर्दन। आगे उसने जो वो गर्दन उधर को कर दी जिधर कोट के बटन लगे हुए थे। कोट के बटन पीछे लगे हुए थे और उसने गर्दन को वो चीखा, चिल्लाया थोड़ी देर, लेकिन चीख से चिल्लाई नहीं। उसे मुझे ठीक करना ही है, इसकी गर्दन ठीक करनी है। उसने उसे जोर लगा के और जिधर कोट के बटन लगे हुए थे उसको गर्दन कर। वो अभी चुप हो गया बेचारा, चीखना बंद हो गया। पुलिस वालों को पता पड़ी, आए, मुल्ला जी मिले। हाँ भाई टकराव हुआ है मुल्ला जी के। हाँ साहब, क्या दोनों ही खत्म हो गए? चलो देखते। अब देखा, वहां गए तो एक तुम्हारा ही पड़ा था, दूसरे के बारे में बोलिए। तो मुल्ला जी ने कहा देखो जी कुछ देर को जिंदा था, लेकिन मैंने जो है समझा कि मैंने जाना कि चोट लगने से इसकी गर्दन जो है आगे से पीछे को हो गई है, तो थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो मैंने जहां बटन थे टूट गए, मैंने जो जोर लगा के उधर की तरफ को कर दिया। थोड़ा सा चीखा चिल्लाया तो था ये, लेकिन मैंने चीखे चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की और मैंने गर्दन सीधी कर ही दी। बस फंस गई मुल्ला जी, फंस गए मुल्ला। और मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, करने के लिए अपनी तिकड़म पेश न करता, अपनी अकलबंदी पेश न करता। हम ज्यादा ध्यान देना, मेरी बात को याद रखना, इन शब्दों को। ज्यादा ज्ञान से आदमी का धर्म गड़बड़ा गया है और ज्यादा विज्ञान से जीवन गड़बड़ा गया है। आज से पहला आदमी धार्मिक होता था, उसमें ज्ञान का पुट बहुत कम होता था। आज आदमी ज्ञान के बल से प्रार्थना करता है, प्रार्थना में अपने ज्ञान को रखता है, सेवा में अपने ज्ञान को बीच बुद्धि को रखता है, दान में अपने बुद्धि को रखता है, भजन में बुद्धि को रखता है, पीछे ध्यान में सब
शब्द के ध्यान में अपनी बुद्धि को रखता है पीछे, और ज्यादा ज्ञान से धर्म गड़बड़ा गया है, सत्संग गड़बड़ा गया है, सत्संगी गड़बड़ा गया है। सत्संगियों का धर्म, सत्संगियों का सत्संग, सत्संगियों का भजन, सत्संगियों का ध्यान केवल अब वाणियों में रह गया है, ज्ञानियों में रह गया है। देखने में आता है, मैं देखता रहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमकर कि मतलब आज का इंसान, आज का सत्संगी, आज का ज्ञानी धर्म से दूर हो गया है और उसका भजन हो गया है, सेवा हो गया है, उसका ध्यान सुख हो गया है। वो सत्संग केवल ज्ञान के बल पर बात कर, कई लोगों को जो बहुत पुराने सत्संगी हैं वो अपनी जिंदगी में एक आदमी को भी सत्संग से नहीं जोड़ चुके हैं। रात दिन ज्ञान बखानते हैं चौपालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, खाटियों पर, घाटों पर, बसों पर, और लोगों के बीच बैठकर रात दिन सचखंड काल भंग का ज्ञान बखानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी एक आदमी को प्रेरित करके सत्संग से, भजन से, ध्यान से नहीं जोड़ा है। का रिकॉर्ड देखता रहता हूं। उनका केवल सत्संग बुद्धि के बल पर ज्ञान से रह गया है, और ज्ञान से धर्म गड़बड़ा गया है, सत्संग गड़बड़ा गया है अति ज्ञान से, और विज्ञान से जीवन गड़बड़ा गया है। जितना भी ये मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, जितना भी मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इतना ही जीना दूभर हो गया है। अगर एक वैज्ञानिक एक आविष्कार करता है किसी चीज का, तो कम से कम 50 चीजों को प्रभावित करता है। एक आविष्कार के पीछे 50 चीजों को नुकसान होता है। आपने सुना होगा, मैं बहुत बार लिखता भी रहता हूं, सन 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर एटम बम छोड़ा गया। एटम बम छोड़ने से उस एटम बम की जो रेडियोधर्मी किरणें थी वो समुद्र पर जम गई, और समुद्र पर जम गई। समुद्र में रहने वाली मछलियों ने उस रेडियोधर्मी किरणों को पिया। पीने के बाद जो मछलियों का मांस खाने वाले थे, उन मांस खाने वालों में रेडियोधर्मी किरणें पहुंची, और उनकी संतान भी अपंग पैदा होती है, विकलांग पैदा होती है, अपूर्ण पैदा होती है। आज तक रेडियोधर्मी किरणों का प्रभाव हिरोशिमा पर दिखाई देता है। वह रेडियोधर्मी किरणें घास पर जम गई। उन घासों को गायों ने खाया, और उन गायों के खाए हुए दूध को मनुष्यों ने पिया। वो विकलांग हो गए, वो अपंग हो गए, वो आज भी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति नहीं। आज तो एटम बम से बहुत आगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक विज्ञान पहुंच गया है। आग के गोले पर हम तुम खड़े हैं, बारूद के ढेर पर हम तुम खड़े हैं। एक भी पागल देश, कोई भी एक भी चिंगारी छोड़ देता है, तो आज इतना परमाणु शक्ति हमारी दुनिया में मौजूद है प्रत्येक देश के पास, कि 7 बार भी अगर इस पृथ्वी को नष्ट करना पड़ जाए, कान से रुको, लगाम लगाओ, और इस धर्म को विकृत मत करो, इस सत्संग का रूप मत बिगाड़ो। ध्यान में ध्यान दो, ध्यान में जुड़ो, ध्यान में उतरो। जो ध्यान में उतरने वाला है, जो भजन में उतरने वाला है, वो व्यर्थ की बकवादों से, जीव की लपालपी से बहुत दूर हो जाता है। एक बात मुझे याद आई, प्लीज सिट डाउन, वहीं बैठ के जहां से आए। आगे सर का तो बहन आगे सर को थोड़ी थोड़ी, पीछे वालों को मौका दो, लेट नसीब तो नहीं है। मैं आगे आ जाओ, ये देखा आगे बढ़ती थी, आगे बढ़ती थी, आगे बढ़ो ना, मेरे करीब आओ ना, मैं सूद नहीं कर दिया। और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे हो लिया था। कम बैक, लौटो और वहीं ठहर जाओ जहां से बात शुरू हुई थी। ज्ञान ने, अति ज्ञान ने धर्म को बिगाड़ दिया है, और विज्ञान के अति विकास ने जीवन को बिगाड़ दिया है। जीवन
सुरक्षित नहीं है। जीवन मिटने के करीब हो गया। अगर जीवित है आदमी तो सिसकता हुआ, इतना प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया है, इतनी खाने के लिए शुद्ध ना सब्जी मिल रही है, ना अन्न मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रही है। ये विज्ञान की देन है। अब आइए, आपने नाम सुना होगा विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का। विंस्टन चर्चिल चुनाव लड़ रहा था। जब चुनाव लड़ रहा था तो सभा में प्रचार करने के लिए पहुंचा। आयोजन उसके प्रेमियों ने किया, जो अनुयायी थे उसके, पार्टी के आदमी, कार्यकर्ता थे, बहुत भीड़ लगती थी। बहुत मशहूर प्रवक्ता था। एक दिन विरोधियों का गढ़ था जहां उसे सभा का आयोजन करना था, और जब वो मंच पर पहुंचा चर्चिल, तो एक आदमी खड़ा हुआ और उस आदमी ने प्रश्न किया, खड़े होकर प्रश्न किया। प्रश्न ऐसा था कि इस प्रश्न को सुनकर विंस्टन चर्चिल की पसीना आ गया, पसीना पहुंचा। बहुत कठोर प्रश्न था, राजनीतिकरण था। लेकिन जब चर्चिल ने उसका उत्तर दिया तो लोग वाह वाह करने लगे। जितना गूढ़ प्रश्न था उससे ज्यादा गूढ़ उत्तर था। लोग चर्चिल की वाह वाह करने लगे। उसके बाद दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ और उस आदमी ने प्रश्न किया। वो पहले प्रश्न से भी ज्यादा गूढ़ था, गहरा था। जब पहले आदमी से भी ज्यादा गहरा था तो चर्चिल की टांगें कांपने लगी। चर्चिल की टांगें कांपने लगी। लेकिन चर्चिल ने जब उसका उत्तर दिया तो लोग वह तो और वजह से सुन रहे थे, लेकिन तुम जो श्वास रोककर सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक प्रेम की अनुभूति है, तुम्हारे प्रेम में श्रद्धा का समावेश है, तुम्हारे विरुद्ध आस्था बनी हुई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन श्रद्धा आस्था से तुम्हारे श्रवण प्रगाढ़ता की ओर ले जा रहे हैं। आज जब दूसरा प्रश्न भी बहुत ही गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले का उत्तर दिया तो हतप्रभ हो गई भीड़ सुनने से। फिर एक तीसरा आदमी खड़ा हुआ, और तीसरा आदमी जो खड़ा हुआ तो पुराने जमाने में उर्दू में जेब को खीसा कहते थे, उर्दू में खीसा कहते थे। तो उस आदमी खड़ा हुआ और उसने पहले अपनी पैंट की जेब में अपने हाथों को डाला, जैसे कुछ निकालना चाहता हो। आदमी था और उसी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी उसकी जेब। कोई कहता हमारे गुरुजी के पास चलो, तुम्हारी भैंस खूब दूध देगी, तुम्हारे बालक ना हमारे बालक कह जाओ, भले बुढ़िया आओ तुम। कोई कहता तेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, कोई तो रसगुल्ला पसगुल्ला खवाए के जो रोग में दूर कर, तो रसगुल्ला खा लेना तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ये सब पढ़े पढ़ाए होते हैं, सब पढ़े पढ़ाए होते हैं, सब किराए के होते हैं, ये सब नाटक करते फिरते हैं, ये भी दुकान चलाते फिरते हैं ये। लेकिन संतों का और संत सदगुरुओं का काम सांसारिक नाटकों से नहीं चलता। संत सदगुरुओं का काम, संत सदगुरुओं के बच्चों का काम गुरु मौज पर चलता है। एक बात याद आई मुझे, तुमने विलियम जेम्स का नाम सुना हो। विलियम जेम्स बहुत बड़ा दार्शनिक था, मनस्वी था।
वो एक दिन एक पागल खाने में चला गया और पागल खाने में जो पहुंचा तो उसका एक मित्र था, वो पागल हो गया था और पागल खाने में जाकर उस मित्र को देखा उसने, और जब पागल खाने से वापस हुआ तो वह बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा था। उसकी सारी हंसी गायब हो गई थी। उसने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि ये मेरा मित्र एक दिन सही था, लेकिन पागल हो गया, इसे कोई जानकारी नहीं थी कि मैं पागल हो जाऊंगा, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पागल हो जाऊंगा। और पागल न होने का इसके पास कोई उपाय भी नहीं था। आज इसके पास सारी संपत्ति है, सारी शक्ति है, सारी पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है और सारे संबंधी हैं, सारी सरकारें इसके साथ हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। आज हम बैठे हैं सही हालत में, कोई नहीं जानता आने वाले कल में हमारा क्या होगा। हमको फालिस मार सकती है, हमको कैंसर हो सकता है, हम एक्सीडेंट में हम कॉन्शियसलेस हो सकते हैं, अचेतन हो सकते हैं, हम विकलांग हो सकते हैं, हमको कोई असाध्य रोग ऐसा हो सकता है, हमारी मानसिक स्थिति विचलित हो सकती है, हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे पड़ोसियों को होता नहीं है? क्या हमारे साथियों को हुआ नहीं है? विकलांग पड़े हैं, असमर्थ पड़े हैं, लकवा मार गया है, फालिस मार गया है, कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, एक्सीडेंट में हम अंग भंग हो गए हैं हमारे। क्या हमको गारंटी है कि हमको न हो? ये काम हो सकता है। क्या उस वक्त यदि कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या हमारा कोई संबंधी, हमारी कोई संपत्ति, हमारा कोई सोर्स या हमारी अकल उसका कोई उपाय कर सकती है? इसलिए तुम जिस हालत में भी हो उस हालत में सतगुरु की मौज को अपने सामने हर वक्त रखो। मत भूलो आने वाला कल तुम्हारे प्रतिकूल भी आ सकता है, हमारे अनुकूल ही नहीं आ सकता, प्रतिकूल भी आ सकता है। इस स्थिति में संसार के काम तुम संसार के लोगों से, उपायों से कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, जो प्रारब्ध कर्म तुम अपने साथ लिए फिरते हो, उनसे तुम कभी अछूते नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो तुमको उपाधियां मिली हुई हैं कि तुम ठाकुर हो, तुम वैश्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम जाटव हो, तुम क्या हो, ये सब मानवीय कृत उपाधियां तुम लोगों को लगी हुई है, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम जो तुम्हारे आगे होगा, ना तुम्हारी जाति तुम्हारे काम आएगी, ना तुम्हारा धर्म काम आएगा, ना संबंधी काम आएगा। यहाँ तक है जैसे आज के रिश्तों में पत्नी को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और नजदीकी कहते हैं। पत्नी भी बेचारी रोते रोते आंसू बहा सकती है, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हारे पागलपन को सही नहीं कर सकती, तुम्हारे कैंसर की बीमारी को सही नहीं कर सकती, तुम्हारी अपंगता को सही नहीं कर सकती, रो सकती है संबंध होने के नाते। इसलिए तुम न जाने हमारी जिंदगी में कब क्या हो जाए, किसी सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु के पास जाओ और सतगुरु से भजन करना सीखो। और भजन केवल शब्दों का ही वर्णात्मक शब्दों का ही मत सीखना। भजन वह सीखना जो भजन तुमको परमात्मा से जोड़ता है, जो भजन तुमको तुम्हारे भीतर सत्य और ज्योति से जोड़ता है। जो तो आज गांव-गांव, घर-घर खूब पंडित घूमते हैं, मुल्ला घूमते हैं,
भक्त होते हैं, लेकिन वह परमात्मा के प्रतिनिधि खोजो जो तुमको तुम्हारे भीतर ही लौट करके तुमको प्रैक्टिकल सूत्र देते हैं, तुमको तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे परमात्मा का एहसास कर अनुभव कराते हैं। बस ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, ये 50 साल से इस गांव में आ रहा हूं मैं। बड़ा लाडला प्यारा गांव है मेरा जानखेड़ा, और सारी जातियों के मतभेदों को भुलाकर सब तुम मेरे प्यारे हो, प्रेमी हो। एक आह्वान मेरा विशेष है, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार का सेवन अपने घरों में मत करने देना। जिस आंगन में शराब, मांस, जुआ आदि का सेवन होता है, उस घर में शैतान किसी न किसी के माध्यम से, चाहे बेटे के माध्यम से, चाहे बेटी के माध्यम से, जिस जिन घरों के आंगनों से आरती, पूजा, भजन, ध्यान खत्म हो जाता है, उन आंगनों में चाहे तो भाई के माध्यम से, भाभी के माध्यम से, माँ के माध्यम से, बेटा के माध्यम से, बेटी के नाम माध्यम से, या किसी मित्र या दोस्त के माध्यम से उस घर में शैतान प्रवेश कर जाता है, और शैतान को थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है आरती पूजा के बिना, तो शैतान नाश कर देता है लोक का भी और परलोक का भी, और संसार की सारी मर्यादाओं को भी नाश कर देता है। इसलिए अपने आंगनों में आरती पूजा, सत्संग, भजन करते रहना। गरीबी आती है, अमीरी आती है, बीमारी आती है, अपमान आता है, निंदा आती है, इसकी परवाह किए बिन तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग को आरती पूजा से जोड़ देना। तुम सदा सुखी रहोगे, सदा खुशी रहोगे, कभी तुम पर काल माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आरती भजन तुम्हारे घरों से उठ जाता है तो काल माया का शिकंजा तुम्हें कसकर लोक परलोक बिगाड़ देगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा